वफाकी हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। फैसले का इतलाक 20 करोड़ रुपए या उससे कम सालाना टर्न ओवर वाले दुकानदारों पर होगा। हर छोटे दुकानदार के लिए सालाना कम अज कम 25,000 रुपए टैक्स देना लाजम होगा। ज्यादा टर्न ओवर रखने वाले कारोबारी अफराद से सेल के हिसाब से 1% शरह से टैक्स लिया जाएगा। पहले से कटे हुए विद होल्डिंग टैक्स को इस रकम में एडजस्ट किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कयानी और वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महमूद बूटी शाह गौहर आबाद में वालिदा के साथ गली से गुजरती मासूम बच्ची खुले मैनहोल के अंदर जा गिरी। खुशकिस्मती से हादसे के फौरी बाद वालिदा ने बच्ची को गटर से बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि गली की दोबारा तामीर का काम जारी है। तामीराती काम के दौरान गटर का ढक्कन हटाया गया, लेकिन उसे दोबारा अपनी जगह पर नहीं रखा गया। हिफाजती बैरियर्स ना लगाकर गटर खुला छोड़ने पर ठेकेदार के किरदार पर संगीन सवालात खड़े हो गए। रिहायशियों का कहना है कि वासा को बार बार शिकायत दर्ज करवाई, उसके बावजूद मैनहोल को कवर नहीं किया गया। बच्ची के गटर में गिरने की खबर पर लाहौर न्यूज पर नशर होने के बाद वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का नोटिस। एमडी वासा को मामले की फौरी तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। हिफाजती इंतजाम के बगैर काम करने और गफलत बरतने पर ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने फराइज में लापरवाही पर मुतल्लिका सब इंजीनियर को मुअत्तल कर दिया। नोटिस के बाद वासा फील्ड स्टाफ की दौड़ें मुतासरा गली में खुले मैनहोल को कवर कर दिया। वासा इंतजामिया के तमाम SDOs को अपने अपने इलाकों का खुसूसी मुआयना करने की हिदायत। सानेहा भाटी गेट के बाद भी वासा इंतजामिया ने कोई सबक न सीखा। लाहौर की गलियों में तरक्याती काम बगैर हिफाजती इंतजाम के जारी। गटरों को खुला छोड़कर शहरियों को मौत के मुंह में धकेल दिया गया। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कहते हैं मासूम शहरियों की जिंदगी दांव पर लगाने वाले वासा हुकाम के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। नए माली साल के बजट में पंजाब हुकूमत का तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा लाने का फैसला। सूबे में बड़े मौशी तब्दीली और तरक्की के लिए 1220 अरब रुपए का मास्टर इकनॉमिक प्लान तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर मेगा इकनॉमिक प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। नए माली साल के बजट में मौशी खुशहाली और तब्दीली को हुकूमत का सबसे बड़ा हद करार दे दिया गया। पंजाब वेल्थ फंड के तारीखी क़याम के लिए 700 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सूबे में IT इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेट ऑफ द आर्ट डाटा सेंटर्स के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पावर सेक्टर में इस्लाहात और निजी सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए भी 30 अरब रुपए का प्लान तैयार। हुकूमती ज़राए का दावा है कि ये मेगा प्लान पंजाब की मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अगले माली साल में तालीम के शोबे में तरक्याती अखराजात बढ़ाने की तैयारी। तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप में बड़ा इजाफा मतवक्के। होनहार स्कॉलरशिप की तादाद 30,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की तजवीज़। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 1.5 लाख दरखास्तें मौसूल हुई। अगले माली साल में 71,000 तलबा को लैपटॉप देने का फैसला। लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स पर 75 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। माली साल 2025-26 अख्ताम को पहुंच गया, लेकिन येलो लाइन कैनाल रोड पर न चल सकी। लाहौर की पहली टायर बेस्ड ट्राम सर्विस नवंबर 2025 में चाइना से मंगवाई गई। 8 माह गुजरने के बावजूद लाहौर के कैनाल रोड पर सर्विस न आ सकी। तकनीकी खामियों के बायस बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने इजहार दिलचस्पी में ताख़ीर की। हुकूमत का तजर्बाती दावा अमली शक्ल अख्तियार न कर सका। तखमीना लागत और दस्तियाब फंड्स में बड़ा फ़र्क मनसूबे के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। वर्कर्स वेलफेयर फंड ने ग्रांट्स के हुसूल का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया। अब ग्रांट्स पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दी जाएंगी। जो पहले दरखास्त देगा उसकी दरखास्त पहले निपटाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक
फैसला सिफारिश कल्चर के खात्मे के लिए किया गया। वर्कर्स के बच्चों के लिए तालीमी और मैरिज ग्रांट्स जारी रहेंगी। मुजरिमों की निगरानी और बहाली कमीशन, पंजाब हुकूमत का प्रोबेशन एंड पेरोल सर्विस का निजाम जदीद बनाने का फैसला। मुजरिमों की निगरानी, बहाली और मुआशरे में दोबारा इंजमाम के लिए नया फ्रेमवर्क मंजूर। जेल से रिहाई पाने वाले और प्रोबेशन पर मौजूद अफराद की निगरानी के लिए नया मॉडल मुतारफ। प्रोबेशन अफसरान के लिए 2 करोड़ 10 लाख रुपए की खसूसी मोबाइल वैन खरीदने की मंजूरी दे दी गई। एमपीए साकिब चद्दड़ की मुश्किलात में इजाफा, अदाकारा मोमना इकबाल को हिरासत करने पर साकिब चद्दड़ के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमा मोमना इकबाल की मुद्दईयत में एनसीसीआईए में दर्ज हुआ। एफआईआर के मुताबिक साकिब चद्दड़ की पहली शादी का इल्म होने पर मोमना इकबाल ने शादी से इनकार किया। इनकार पर साकिब चद्दड़ ने प्राइवेट वीडियोस भेजकर ब्लैकमेल करना शुरू किया। साकिब चद्दड़ ने झूठे इल्जामात लगाकर अदाकारा का रिश्ता भी खत्म करवाया। अदाकारा मोमना इकबाल को हिरासत करने का केस मुकदमे में लीगी एमपीए साकिब चद्दड़ की अबूरी जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट ने 24 जून तक साकिब चद्दड़ को गिरफ्तार करने से रोक दिया। एडिशनल सेशन जज इरफान अहमद शेख ने अबूरी जमानत पर समाअत की। साकिब चद्दड़ ने धमकी दी कि किसी और से निकाह किया तो कत्ल करवा दूंगा। अदाकारा मोमना इकबाल की बहन रमशा इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुझे और मोमना इकबाल को धमकी आमीज वॉइस नोट्स भेजे। साकिब चद्दड़ करोड़ रुपए के इल्जामात साबित करें, हम उनके पैसे वापस करने को तैयार हैं। केस में उल्टा हमें ही कटहरे में खड़ा किया गया। सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ पेड कैंपेन चलाई गई। किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगी। साकिब चद्दड़ के खिलाफ पीर के रोज एक नई दरखास्त जमा करवाऊंगी। वज़ीर आला के तरक्याती मंसूबे में माहौल की बेहतरी भी शामिल है। गाड़ियों की टेस्टिंग मरीम नवाज की वजह से मुमकिन हुई। पंजाब में पहली स्मॉग की वजह से स्कूल बंद होते थे। हमारी हुकूमत ने स्कूलों की बंदिश की बजाय स्मॉग का हल निकाला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का आलमी यौमी माहौलियात की तकरीब से खिताब, बोली फैक्ट्री को सील करना, हैवी व्हीकल को चेक करना सिस्टम बनाया गया। 14,000 के करीब भट्टों को ड्रोन्स के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहाद बऊस से मुलाकात। आज़रबाईजान के सफ़ीर की अपनी छत अपना घर मंसूबे की भरपूर तारीफ। मुलाकात में पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान सकाफती वर्से और मजहबी सियाहत की फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने सफ़ीर आज़रबाईजान को लाहौर के दौरे की दावत दे दी। लाहौर की सकाफत, तारीखी मकामात और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी का मुशाहिदा करने की दावत। अमीर जमात इस्लामी का पेट्रोल, बिजली की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ जल्द मुल्क गीर तहरीक चलाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान बोले जमात इस्लामी गैर जमहूरी तरीके से इक़्तिदार हासिल करने पर यकीन नहीं रखती। जमात इस्लामी अवाम की हिमायत से निज़ाम की तब्दीली चाहती है। राय आमा का बगैर आने वाला कोई भी इनकलाब पायदार नहीं होता। जमात इस्लामी की अवामी मसाइल पर सबसे तवाना आवाज़ है।